को मिलती है। सनातन है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल, हम कट्टर सनाती है। अगर किसी को रोजगार मिल रहा हो तो बताइए, किसी को लाभ मिल रहा हो तो बताइए। लाभ उनको मिल रहा है जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है। ठाकुर साहब आपकी पार्टी किसान लाठी का है, मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी रेल दे रहा है, यही तो है। मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी रेल। पे कमीशन कौन लाया? पे कमीशन कौन लाया? अगर दम है 8वां पे कमीशन दे दे। 7 पे कमीशन है कांग्रेस के समय तक। जब पे कमीशन बढ़ता था तो सरकारी लोगों की पेमेंट वेतन बढ़ता था। जब सरकारी का बढ़ता था तो प्राइवेट का बढ़ता था। 14 के बाद से पे कमीशन नहीं बढ़ा। 7वें के बाद आया कहाँ? 7वें आप इतिहास उठा के पढ़ लो और किसी से पूछ लो, 8वां पे कमीशन अगर लागू किया होगा। वाले ये लोग हैं, हम इनसे कराएंगे किसानों पे, नौजवानों पे, ड्राइवरों पे गोली चलवाने की काम करती है तो भाजपा करती है, नेता कोई पार्टी नहीं। हम आपको बता दें, हाल ही में एक पेपर लीक हुआ था समीक्षा अधिकारी का, फिर उसके बाद पुलिस की भर्ती का पेपर था, वो भी लीक हो गया। उत्तर प्रदेश के युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, लोग पेपर लीक को लेकर के निराश है। सीधा हम बात कर लेते हैं ग्राउंड पे। ये जो पेपर लीक होता है और ये पेपर लीक होने के बाद जो लाखों रुपए सरकार के अकाउंट में आते हैं वो कहाँ जाते हैं, सारी बात ग्राउंड पे होगी, ज़मीन पर होगी, चीज़ें हम जान लेते हैं। क्या लगता है इस बार जो पेपर लीक हुआ है समीक्षा अधिकारी का, आरओ, फिर उसके बाद एक पेपर और लीक हो गया यूपी पुलिस का, क्या लगता है, क्या दर्द है युवाओं को? क्यों नहीं हो? अगर जो युवा कमा कर, अगर एक किसान का बेटा बाप कमा कर जा रहा है, दिन भर लेबराना या मजदूरी कर रहा है, अगर 500 रुपया ला रहा है पूरे दिन भर में, अपने बेटा को दे रहा है एक पेपर फार्म भरने के लिए, वो भी 550 रुपया तू है 60-70 रुपया ऑनलाइन वाले ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो ले रहे हैं। तो उस युवाओं को दुख नहीं होगा कि पेपर लीक हुआ? क्यों नहीं होगा भैया? आप ये अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, भाजपा सरकार 2024 में क्यों लाई वैकेंसी? इस कारण लाई कि पेपर लीक करा दिया जाए और पैसा खाता में अकाउंट। पहले की सरकारों में भी पेपर लीक होता था ना, अखिलेश यादव की सरकार थी तो भी पेपर लीक होता था, अभी भी पेपर लीक हो रहा है। तो ये क्या लगता है, ये जैसे पहले की सरकारें काम करती थी वैसे ही ये काम कर रही है, कुछ अलग हो रहा? बीजेपी सरकार में सबसे अलग काम हो रहा है। सबसे ज्यादा अभी जो 21 तारीख को टेट का था, किसी टेट का पेपर, भारतीय जनता पार्टी में गलत काम हो रहा है। अगर भारतीय जनता, मोदी जी पेपर लीक करा रहे हैं क्या? योगी जी करा रहे हैं, एकदम करा रहे हैं भैया। दंडित कर रहे हैं, लोगों को दंडित कर रहे हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं उसको उनको सजा दी जा रही है। उनके ही लोग हैं कि हमें, अगर मान लीजिए पेपर सेलेक्ट हो गया, फिर इसके बाद वैकेंसियाँ आई हैं 62,000। अब 62,000 में सबको नौकरी देंगे, सैलरी देना पड़ेगा। इससे बढ़िया पेपर लीक कर दो। 247 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 महीना बाद रिहा हो जाएंगे, उतना पैसा पा जाएंगे। तो ये बताइए, जो इतना बड़ा फायदा होता है सरकारों को पेपर लीक कराने में, जो ये किसके अकाउंट में जाता है? ये जो पेपर है, एक पेपर भरने में 500 लगभग फीस जाती है सरकारी खाते में, फिर उसके बाद साइबर कैफे वाले ले लेते हैं। मतलब एक मान लीजिए करोड़ों रुपए के 3 करोड़ रुपया सब सरकार के ही खाते में न गए कि आपके और हमारे खाते में गई हो। अगर वो पैसा अगर सरकार और छात्रों और विद्यार्थियों के अकाउंट में रिटर्न कर दे तो माने कि पेपर लीक हुआ है, गिरफ्तार हुए हैं। पेपर लीक होने के बाद पैसे वापस कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप बड़ी बात नहीं, सच कह रहा हूँ, इस बात से हम अटल हूँ। तो पैसा नहीं आता है वापस कर दे सरकार। तुम न कहेंगे कि वापस की है सरकार, तो अपना पेट भरने के लिए कर रही है कि वैकेंसी निकालो, पैसा लो। क्यों, क्या लगता है आपको, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं बराबर, अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, परसों यहाँ डिबेट हो रही थी, तो मैं एक जन को ड्रॉप करके ही आ रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा रास्ता, बच्चे परेशान थे, तो मैं ड्रॉप करके ही आ रहा था। कोई व्यवस्था नहीं थी विद्यार्थियों के लिए, जो परीक्षार्थी थे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और उसी दिन मैंने बोला था, हमने कहा सिर्फ सरकार 2024 की तैयारी कर रही है कि अपना कोटा भर रही है। 60 लाख आवेदक आप समझ सकते हैं, 6 लाख लोगों को 6 लाख आवेदन, मतलब 62 लाख आवेदन, 62 लाख आवेदन मतलब 500 रुपया के हिसाब से तो बहुत हो गया पैसा। 3 अरब रुपया हो गया। 3 अरब रुपया कहाँ जाता है ये? अभी विधायक खरीदने होंगे ना, विधायक खरीदेंगे इससे, अभी विधायक खरीदेंगे 24 के इलेक्शन में पार्टी फंड देना होगा, बहुत सारी चीज़ें। अभी दिल्ली में जैसे विधायक खरीदने की चल रही है, प्रवृत्ति चल रही है, 7 विधायक उनके खरीदने की तैयारी में है।
आम आदमी पार्टी के, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया, विश्वास मत पारित कर दिया उन्होंने कि हमारे कोई विधायक बिकाऊ नहीं है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके जो एक मिनट बाबू चुप रहना है। हम ये कह रहे हैं 2017 से जब से ये सरकार आई है, यूपी की बात कर रहा हूँ, तब से एक भर्ती नहीं आई। बहाली ज़रूर हुई है यूपी पुलिस की, लेकिन किस समय की बहाली हुई है? जो पिछली सरकार ने पेपर कराए थे, जो मेडिकल हुआ था, उसकी बहाली हुई है। नई सरकार ने जितने भी पेपर कराए उसकी अभी तक कोई बहाली नहीं हुई। 2014 से उठा के आप सेंट्रल की अगर बात कर लें तो 2 साल पहले शायद कोरोना के आसपास की बात है, डी ग्रुप की भर्ती निकली थी रेलवे की, उसमें भी 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने फॉर्म भरे थे और शायद कितनी 1 लाख वैकेंसी थी। उसके बाद छात्र यहीं पे लेट के रो रहे थे आपके चारबाग स्टेशन पे, बेचारे पेपर तक नहीं पहुंच पाए और बता दिया गया पेपर लीक हो गया। तो ये किस तरह का काम करती सरकार? हाँ, 19 के पहले के चुनाव की बात है। जिस समय चुनाव आता है तो ये लोग अपना सिर्फ फंड भरने के लिए बेरोजगार लोगों को एक मुद्दा बना देते हैं, उनको अर्निंग का स्रोत बनाते हैं, सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ही ये है। क्योंकि देखिए इतनी बेरोजगार, आप सोचिए 62,000 भर्ती में, वो 60,000 भर्ती में 60 लाख फॉर्म, कितनी बेरोजगारी है? 100 गुना ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं, कितनी बेरोजगारी है। और सिर्फ यहाँ से नहीं, एमपी के लोग आए हैं, हरियाणा के आए, दिल्ली के आए, महाराष्ट्र के आए, कई लोग यहाँ पे आगे पेपर दे रहे हैं, अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं यूपी सरकार में कि हमको कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए। अभी यही हुआ था, क्या कहते हैं, बिहार में 6 महीने के अंदर पेपर भी हो गए, ज्वाइनिंग भी हो गई, सबको तनख्वाह भी मिली। बिहार में नौकरियां मिल गई? क्यों? उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार में नौकरी मिली, ज्वाइनिंग भी हो गई 6 महीने के अंदर में, तनख्वाह भी पा गए, सब कुछ हो गया। तो इस तरह की व्यवस्था चाहिए हमें। देखिए सरकार से कोई शिकायत नहीं है। आज हमारी उम्र तो निकल गई, हम योग्य नहीं रहे सरकार के कि हम फॉर्म भर सके, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा बेटा अगर है वो पढ़ेगा लिखेगा, आगे जब बढ़ेगा तो हम सरकारी नौकरी की उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप खुद बताइए। आने वाली सरकार का मुद्दा ऐसा है कि आपको रोजगार कहाँ से देगी? आप कहते हो चलो ठीक है रोजगार नहीं, आप स्वयं रोजगार कर लो। बहुत दुख है, आप स्वयं रोजगार कर लो। अब इनसे पूछिए क्या ये पुलिस वालों को पैसा नहीं देते होंगे जो चाय की टपरी लगाए हुए हैं? दूध महंगा है, 65 रुपये लीटर दूध हो गया है, चाय पत्ती 100 रुपया की मिलती है, और क्या कहते हैं गैस 1100 रुपये का है, बेसन भी अगर हम लेने जाएंगे तो 100 रुपये का बेसन है, तेल 200 रुपये में है। तो बताइए कहाँ से आदमी के पास 10,000 रुपये होगा तब जाके एक ठेला लगाएगा। वो 10,000 कहाँ से लाएगा वो आदमी ठेला लगाने के लिए? उसके बाद मान लीजिए ठेला लगा भी लेगा तो दुकान कहाँ लगाएगा? यहाँ अभी हम लगाना चाहे कि हमें कोई लगाने देगा? या हम रोड पे खड़े हो जाएं या हाईवे पे खड़े हो जाएं ठेला लगा के, सिर्फ अपना सामान और समय तो बर्बाद करेंगे? तो आदमी को रोजगार चाहिए, किसी भी तरह से दे सरकार। आदमी कहती है हमने मुद्रा 24 मिनट पहले आंसर शीट मोबाइल में आ जाती है, पेपर लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश का नाम ही उत्तर, प्रश्न से पहले उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ तो है। हम लोग की भी समय था, हम लोग भी पेपर दिए हैं। 2011 में एक पेपर मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दिया था, उस पर आज तक स्टे लगा हुआ है। क्या कहा जाए सरकार के बारे में? सरकार सिर्फ अपनी राजनीति चमकाती है, लोगों के बेरोजगारी मुद्दों को भनाती है, बस भुनाती है। हाँ वही करती है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। आप खुद पत्रकार हैं, आप डेटा उठा के देख लीजिए। बेरोजगारी दर 2014 में 5 पॉइंट कुछ थी, आज 8 पॉइंट तक बेरोजगारी दर चली गई। ग्लोबल इंडेक्स में हम लोग 110 पे पायदान पे हैं। सोचिए हमारे लिए गर्व की बात है। लोग कहते हैं डंका बज रहा है, काहे का डंका बज रहा है? विश्व में डंका नहीं बज रहा है। किस चीज़ का? उस देश में डंका बज रहा है जहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ से हम लोग ने लोन लिया है, हमारे कर्जा मांगने जाते हैं, वहाँ पे डंका बज रहा है। जहाँ से लोन लिया है, जहाँ से कर्जा मांगने 53,000 करोड़ रुपए का कर्जा था 60 साल में, आज 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। पर व्यक्ति पे 1 लाख रुपए का कर्जा है हिंदुस्तान का, पर व्यक्ति पे। कहाँ से हो गया? आखिर वो पैसा गया कहाँ? कौन से विकास में आपने लगा दिया? कौन से विकास में आप तो हुआ है ना? क्या लैट्रिन बनवा दी? लैट्रिन को विकास समझते हैं? आवास विकास योजना को भी बढ़ाया, 4 करोड़ आवास मिले। किसको मिला है? जो फोटो लगी होती है, 1 मिनट बाबू, जो फोटो लगी होती है, पत्रकार लोग खुद जाके उनके घर पे पूछते हैं क्या ये आपको घर मिला? कहते बाबू हमें तो मालूम ही नहीं कि हमें है इस फोटो में। आप देख लीजिए, स्टिंग ऑपरेशन कई हुए हैं ऐसे जिनको फोटो में घर मिल गया है, लेकिन असली हालत में उनको घर नहीं मिला है, घोटाले हुए। किसान निधि में क्या कहते हैं, राजस्थान के एक बुढ़वे की फोटो लगा दी कि उसको क्या कहते हैं सारी सुविधा मिली, उसको जाके पत्रकारों ने पूछा तो कह रहा हमें नहीं मिला, उसने उठा के केस ठोक दिया। तो आपको सोचिए कि सिर्फ पेपर पे, जैसे दरभंगा का एम्स पेपर पे है, वैसे ही यहाँ का रोजगार एम्स के बराबर है। बस ये आप समझ के चलिए। थोड़ा रुकिए, हम एक जवाब ले लेते हैं। संत है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान है आपके पास। योगी के, मोदी जी के सपोर्टर हैं होंगे, डबल इंजन की सरकार से संतुष्ट होंगे। ये कहाँ तक मानते हैं जो ये पेपर लीक हो रहे हैं बराबर? समीक्षा अधिकारी का ROAR का पेपर लीक हो गया अभी, फिर उसके बाद यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हो गया, जैसे लोगों का कहना है। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, युवा बहुत मुश्किल से जो पेपर का जो होता है, फार्म होता है, वो भरते हैं,
500-1000 रुपये देते हैं, साइबर कैफ़े वाले को देते हैं, लाखों लोग वैकेंसियां आती हैं, उस वैकेंसियों में जब पेपर लीक हो जाता तो युवाओं के साथ किस तरीके का दुख होता होगा। ये क्या हो रहा है इस सरकार में, हम आपसे सवाल करते हैं। देखिए, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, माननीय योगी जी सख्त प्रशासन का नेतृत्व करते हैं, इसमें कहना नहीं। तो कैसे हो जाते हैं पेपर लीक? हम बता रहे हैं आपसे, जो विपक्ष के लोग हैं वो कोई ना कोई अपना हथकंडा अपनाते हैं। आप देखते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं अगर निरस्त हुई हैं तो उसमें तुरंत जो है परीक्षाएं निरस्त करने के बाद उन आरोपियों को पकड़ा जाता है और उनकी सजा तय होती है। और मैं बता रहा हूँ, यूपी पुलिस का जो धांधली या आरोप लगाने की बात हो रही है कि नहीं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, आप सामने देखेंगे यूपी पुलिस का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में जो है वैकेंसी में बच्चे जो है भर्ती भी होंगे, यूपी पुलिस में युवा भर्ती भी होंगे। युवाओं के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से, देखिए अब रह गई बात, आपने मुद्दा उठाया कि चुनाव के पहले होंगे कि चुनाव के बाद होंगे, तो पूरी सरकार की यह प्रयास रहेगी कि चुनाव के पहले भर्ती हो जाए। अगर चुनाव तक अगर नहीं भर्ती हो पाती है तो चुनाव के बाद होंगे। लेकिन युवाओं के लिए प्रदेश सरकार, आज ही जो है इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, ये सब युवाओं के लिए ही तो प्रदेश सरकार कर रही है। माननीय योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, सबका साथ सबका विकास की सरकार। इन्वेस्टर समिट का जो युवाओं के लिए ही ये सारा हुआ था। इन्वेस्टर समिट का जो युवाओं के फायदे के लिए हुआ था। हाँ, कितने इन्वेस्टर जो आके कितना इन्वेस्ट करके गए हैं। सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट हुआ है, बुरा ना मानिएगा, जो जैसे अयोध्या का मसला जो उठा था उसमें कहे कि क्या कहते हैं, यहाँ पे रोज़गार भी है, सब कुछ है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, टूरिज़्म का बढ़ावा मिला, भगवान राम का मंदिर बना, बहुत अच्छी चीज़ है, भव्य मंदिर बना, लोगों को वहाँ पे जो है रोज़गार की दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा भारत सिर्फ अयोध्या नहीं है ना, सिर्फ पूरा भारत पूरा अयोध्या नहीं है कि अयोध्या में जाके सब बच जाए, वहाँ पे रोज़गार मिल जाए। बहुत बड़ा भारत है। उन लोगों के लिए क्या सोचा है? इन्वेस्टर सिर्फ यूपी में आ रहे हैं, और जगह क्यों नहीं आ रहे? और आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? एक कंपनी का ये भैया नाम बता दें, पिछले 2 साल पहले भी इन्वेस्टर आए थे, एक कंपनी का नाम बता दें यहाँ लखनऊ में जो खुली हो। नाम बता दीजिए इन्वेस्टर संपत्ति, जो कितने लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं भारत? अरे खुली हो, भारत में कितने लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं? कंपनी का नाम बता दे। भारत में विदेशी कितनी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है इस समय जो है 501 से ज़्यादा कंपनी। नाम बता दीजिए। अब नाम नहीं बता पाएंगे, नहीं, नाम का है नहीं, यहाँ लखनऊ में मुद्दे से बदलिएगा मत और नाम बता दीजिए। नहीं, सुनिए, मुद्दा हम नहीं बदलना है आपको। नाम बता दीजिए। नाम आप नेट पे सर्च करिए, आपको सारे नाम। आपको नाम नहीं पता? आपको इन्वेस्टर सनबेट आपको पता है, युवाओं के लिए ये पता है, तो आपको ये नहीं पता कि क्या फायदे होते हैं? क्या फायदे नहीं होंगे? युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या कंपनी है, किसने इन्वेस्टमेंट किया है भारत में? हाँ, भारत में हम तो कह रहे हैं कि आप नेट पे सर्च करिए। अरे नाम बता, आपको कुछ नाम पता होगा। भैया ने बोला 500 कंपनी ने इन्वेस्ट किया, एक कंपनी का नाम नहीं बता पा रहे जिसने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया हो, यहाँ पे किसी को रोजगार दे दिया हो इन्वेस्टर के थ्रू। इन्वेस्टर के थ्रू 2 साल पहले भी इन्वेस्टर आए थे, तब यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ था, 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हुआ था। 300 करोड़ का, भैया को शायद नहीं मालूम होगा है, लेकिन अभी तक एक कंपनी भी यहाँ पे ओपन नहीं हुई। भैया से एक कंपनी का नाम बता दीजिए। एक कंपनी, देखिए कैमरा में सब देख रहे हैं आपको। नहीं तो हम कह तो रहे हैं कि आप नेट पे सर्च करिए, कम से कम हजारों कंपनियों के नाम। और ये लोग लखनऊ में रह रहे हैं, ये लोग अगर कह दें कि लखनऊ में एक भी कंपनी का इन्वेस्ट नहीं हुआ तो मैं अभी जो है, हम कह रहे हैं इन्वेस्ट हुआ, कंपनी का नाम बता दीजिए। तो आप 500 में से एक कंपनी का नाम बता दीजिए। सुनिए, मैं तो कुशीनगर का रहने वाला हूँ, आप तो यहीं के रहने वाले हैं ना, लखनऊ में। बता दीजिए, कुशीनगर में कोई, कुशीनगर में ही बता दीजिए जी। 5 विकास बता दीजिए। 5 विकास आपके घर नहीं, आप ये बताइए आपके घर में जो, अच्छा ये जो सवाल है इनका जो सवाल, आप मुद्दे से बदलिए मत, मुद्दे से नहीं बदलिए। रुकिए, मैं अभी सर्च करके आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या है सर, क्या नहीं सर, 5 काम बता तो हम बोल तो रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत सारे घरों में रसोई गैस मिला हुआ है, शौचालय हर घरों में मिला हुआ है। और उसके साथ देखिए कितने के मिल रहा है, उस पे मत जाइए आप। हर घर में रसोई गैस तो हो ही गया ना, हर घर में फ्री राशन मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था, 14 से पहले 2000 के राशन पे आ जाते, पहले 14 में भी राशन नहीं, तो रसोई गैस 2 रुपए राशन मिला। तेल के साथ मिट्टी का तेल खा गए, मिट्टी का तेल तो कहीं नहीं है, पूरे लखनऊ पूरे यूपी से मिट्टी का तेल गायब है। सरकार जो चना देती थी, नमक देती थी, तेल देती थी, जब निकाय चुनाव तो खूब दिया, अब जब लोकसभा चुनाव अब काहे नहीं दे रहे? कोरोना काल में बता रहे, पहले तो सब कुछ चना भी मिला, नमक भी मिला और रिफाइंड भी मिला। इसी पे कहते हैं कैसे हो जाऊं तेरे इश्क में फना, कैसे हो जाऊं तेरे इश्क में फना, मैंने मांगा रोजगार तूने दे दिया तेल चमक और चना और तेल नमक और चना।
मोदी जी के विकास के आगे सारी पार्टियां पस्त हैं। विपक्ष की नेताओं को क्या कहे, विपक्ष की नेताएं ध्वस्त है, सच्चाई है। और मोदी जी का विकास अब हर घर में बोल रहा है। मोदी जी का विकास और योगी जी का विकास हर घर में बोल रहा है। और रह गई बात विपक्ष की नेताओं की, क्यों इस समय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग। 5 सीट भी निकालना इन लोगों को क्यों अच्छा, आपने अभी उज्ज्वला योजना की बात करी, शौचालय की बात करी, 3 और काम गिना दीजिए। 3 और काम, बहुत सारे काम आप बता दे रहे हैं। प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री आवास हो गया, मेट्रो रेल, क्या ये तो इंदिरा गांधी योजना थी। इंदिरा गांधी योजना थी, प्रधानमंत्री योजना हो गई। बस इसके काम नहीं, नाम बदला है, काम नहीं। वो पहले भी मिलते थे लोगों को। इंदिरा गांधी योजना थी, अब प्रधानमंत्री योजना हो गई। हर घर में बिजली मिल रहा है, पहले भी मिलता, हर घर में जो है। पहले 14 से पहले बिजली नहीं मिलता था। हर घर में नल से जल मिल रहा है। 2014 से पहले कहाँ पानी टंकी था, हर घर में घूमते थे। पहले 14 से पहले पत्ते पहन के हर घर में नल से जल मिलता था, सुनिए नहीं मिलता था। आज हर घरों में जल मिल रहा है, हर घरों में जो है भोजन की व्यवस्था हो गया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया गया। चुनाव के समय 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था दिल्ली में। केजरीवाल को देखा देखी कि 200 यूनिट हम यूपी मतलब दिल्ली में फ्री रखेंगे, 5 गुना ज्यादा करेंगे। बगल में यूपी है भैया, उसका तुम 100 यूनिट फ्री करके दिखा दो, उल्टा 8 रुपए यूनिट कर दिए हो, बढ़ा दिया। 8 रुपए यूनिट चल रहा है लोकल घर का बिजली। पूरे भारत में एक साथ रोशनी दिया जा रहा है। अगर उस बता रहे महंगाई बहुत है, बिजली बहुत महंगाई, बगल के प्रदेश में बिजली फ्री मिल रहा है। जब भत्ता बढ़ेगा, लोगों के नौकरी में जो है पैसे बढ़ेंगे, तो महंगाई भी बढ़ेगी। सच्चाई है। सुनिए, तनख्वाह बढ़ रहा है, तनख्वाह निश्चित बढ़ रहा है। कौन बढ़ाया तनख्वाह? कौन बढ़ाई? सुनिए, मोदी सरकार ने बढ़ाया है और आपके कहने से नहीं। सुनिए, अगर यही सच्चाई है, देखिए इनको यही नहीं मालूम है। देखिए भैया है पार्टी के क्या कहते कार्यकर्ता है, इनको लेकिन ज्ञान की कमी है। ठीक है, ये सिर्फ पार्टी का वो रखे रहे हैं प्रावधान कि हम सबसे ऊंचे। पे कमीशन कौन लाया? पे कमीशन कौन लाया? अगर दम है 8वां पे कमीशन दे दे। 7 पे कमीशन है कांग्रेस के समय तक। जब पे कमीशन बढ़ता था तो सरकारी लोगों की पेमेंट वेतन बढ़ता था। तो जब सरकारी का बढ़ता था तो प्राइवेट का बढ़ता था। 14 के बाद से पे कमीशन नहीं बढ़ा। 7वें के बाद आया कहाँ? आप इतिहास उठा के पढ़ लो और किसी से पूछ लो, 8वां पे कमीशन अगर लागू किया होगा, आपका जूता होगा, मेरा सर होगा। यही कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। 14 के बाद 8वां पे कमीशन आया ही। 7 पे कमीशन पूरा कांग्रेस का है। तो तनख्वाह बढ़ाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने और जेब काटी है, सिर्फ जेब काटी है। सुनिए, केवल इतना बढ़िया से शासन चला पाना और प्रशासन को संभाल पाना ये मोदी जी के मान का है। अगर इन लोगों का मान का रहता तो सरकार मोदी जी की आ ही नहीं रहती। आज मोदी जी पर अगर जन का विश्वास, सरकार तो बताते ईवीएम से आ जाती। अरे ईवीएम, अगर जनता का विश्वास न रहे तो सिर्फ ईवीएम ला देंगे। राम से आ रहे हैं, ये काम से नहीं, ये सिर्फ राम से आ रहे हैं। राम के नाम को भजा के आ रहे हैं। आपने तो राम के नाम को भी तो मजाक बना के, हमने कहाँ बनाया? आप तो अच्छा एक मिनट, एक मिनट, राम के नाम को हमने मजाक बनाया। मोदी जी की फोटो ये लंबी, भगवान राम छोटे से ऐसे उंगली पकड़ के अयोध्या लेके जा रहे हैं। इसमें कौन बड़ा हुआ, मोदी या भगवान राम? कौन बड़ा हुआ बताइए? इसमें सनातन की बेइज्जती नहीं है। राम सनातन और आस्था के केंद्र रह गई बात। ये राम राज्य और राम जी की स्थापना किसने कराया? राम जी का स्थापना किसने कराया? पत्रकार महोदय, उंगली पकड़ के राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी जी ने ही किया है। अब इनको रह गई, राम की उंगली पकड़ के सब चलते हैं, सब राम की उंगली पकड़ के चलते हैं, लेकिन राम की उंगली पकड़ के मोदी जी की चल रहे हैं। सोच का अंतर है। राम जी मोदी जी का उंगली पकड़े हैं कि मोदी जी राम जी का उंगली पकड़े हैं? इनके सोच का अंतर है। गोली चलवाने वाले लोग, हम गोली चलाने वाले हैं। सुनिए, ये जो कह रहे हैं कि इनकी बात का जवाब दे जाइए, ये जो कह रहे हैं सनातनियों पे गोली चलवाने वाले ये लोग हैं। हम इनसे कह रहा हूँ, ये किसानों पे, नौजवानों पे, ड्राइवरों पे गोली चलवाने की काम करती है तो भाजपा करती है, अन्यथा कोई पार्टी नहीं। किसानों पे सब पे गोली काम चलवाने वाले। कार सेवक पे गोली किसने चलवाई? कार से भैया का जवाब दे
रहो, अबे एक मिनट चुप रहो। कार सेवक पे मुलायम सिंह की सरकार पे डीएम के आदेश पे गोली चलाई गई। वो डीएम आज क्या है? वहाँ का डीएम के आदेश पे डीएम के आदेश पे कार सेवकों को गोली चलाई गई मुलायम सिंह की सरकार में, है ना, चलाई गई ना। आज वो क्या बना बैठा? कोषाध्यक्ष राम मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बना बैठा है। अगर इतनी ही जलन है कि इतने ही आप देश प्रेमी और क्या कहते हैं कार सेवक प्रेमी हो, तो आपका उसको विरोध करना चाहिए। गोली कौन चलवाता है? डीएम चलवाता है या मुख्यमंत्री चलवाता है? डीएम के हाथ में पावर होता है गोली चलाने का। डीएम के हाथ में। आप उठा के पढ़ लीजिएगा, आप पत्रकार है। इस समय वो वहाँ पे कोषाध्यक्ष बन के बैठे राम मंदिर ट्रस्ट के। निकालिए उसको, अगर इतना कार सेवक प्रेमी है तो उसको निकालिए। उसके ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। क्या कार सेवकों को तो ये बोला थे, कार सेवकों पे गोली चली। जितना कार सेवक है उनका लिस्ट भाजपा दे और उनको पेंशन दे, तब जाने कि हम कार सेवकों की कार सेवकों के लिए भाजपा के भैया ऐसे क्यों? 20 साल उम्र है, आप ऐसे क्यों करें? कार सेवकों पे गोली जो चली है उनको पेंशन दे तो हम भाजपा जाने ना, तो हमने जाने की भाजपा दर्द रखती है कार सेवकों के लिए। नौजवान किसान ड्राइवर, आपको ये भी बता रहा हूँ 2024 में अगर ये चुनाव भाजपा जीत जाएगी तो आप पता नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ से माइक, इनके हाथ से कैमरा, हमारे हाथ से कलम, खाली सब छिन जाएगी गरीबों। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह, क्या लगता है जो आप ये लोग बता रहे हैं जो महंगाई का बहुत ज्यादा दौर है, आप क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रही है? देखिए, राम राम जपना पराया माल अपना, यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना। राम का नाम जपते रहो, माल अपना रखते रहो। और जो लाभ की बात है देश की विकास की, तो देश विकास में योजना आपके सीएम बैठे हैं जो भाजपा के प्रदेश स्तर से जो उनके परिवार के लोग हैं उनके द्वारा लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा होता तो आज देश की जनता सुनिए इनकी सरकार जब थी, इन लोगों की जब सरकार थी, अगर इन लोगों ने काम किया होता तो आज ये चिल्लाना नहीं पड़ता। ये बता रहे हैं तो रहा हूँ कि इन लोगों को चिल्लाना नहीं पड़ता, लेकिन आज चिल्ला के लोग बोल रहे हैं, चिल्ला के कह रहे हैं नहीं कार सेवकों को, तो कार सेवकों को भाजपा सरकार देखिएगा भविष्य में पेंशन भी देगी। ये लोग नहीं देगी, ये हम दावा कर रहे हैं कि नहीं देगी भाजपा सरकार, इनको पेंशन नहीं देगी। और ये भी आपको ये भी बता रहा हूँ, इससे इनको अगर है ये तो मरवा दिए ना, ये तो उस समय नहीं सोचे मरवाने के समय। आज इनको पेंशन चाहिए। भाई अभी बाइट कर लेना, बताओ तुम। जो ये कह रहे हैं कि ये नहीं सोचे, जो वहाँ का डीएम था, वो आज कोई अध्यक्ष बनकर बैठा है अयोध्या में, क्या वो अध्यक्ष बनकर बैठा, उसको भी हटाइए ना। तो हमने जाने की भाजपा कार सेवकों को सम्मान करती है। जो किसान लाठी का है, मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी रेल दे रहा है, यही तो है। मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी रेल दे, हाँ यही तो भाजपा के। अगर भाजपा में आए हो तो गंगा की तरह साफ हो गए, अगर भाजपा से खिलाफ गए तो सारम साहब। क्या लगता है आपको, ये सब क्या सच है क्या? भैया जाहिर सी बात है, इतनी देर से इसी चीज का तो बवाल चल रहा है। सच्चाई है तभी तो लोग बोल रहे हैं। भैया हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, कोनो आगे बैठे हमारा दर्द जो समझेगा हम उसको वोट करेंगे, जो हमारा जनता का दर्द समझेगा। जनता का दर्द समझने वाला है कौन, आप खुद बताइए। मोदी समझेंगे, जो कहा वो खरा उतरा, जो कहेगा वो करेंगे। हमने जनता का विश्वास जीता है। रुक जाइए, एक मिनट सुन लीजिए पहले। हमने 14 में विश्वास जीता, 17 में जीता, 19 जीता, 22 जीता और 24 भी जीतेंगे, क्योंकि जो हमने जनता से वादा किया था वो घर घर पहुंचाया। हमारे मोदी जी की गारंटी गाड़ी घर घर पहुंची, जितनी सारी योजनाएं हैं वो डायरेक्ट जनता को मिली और जनता हम पे विश्वास जताया और हमने जनता के बीच खरा उतरा, उसका नतीजा हमको मिला। और आने वाले दिन में इस नतीजे पहुंचे हैं कि जनता ने कहा कि विपक्ष में कोई नहीं है, सिर्फ एक नाम है, वो है मोदी।